बूंगा आपने देख लिया होगा। बूंगा से इस तरफ इस पहाड़ी पर तौंजा आए थे, वो वीडियो भी आपने देख ली होगी। फिर से इस पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर इस गांव में जा चुके हैं, अभी इसी जगह पर हैं। और यहाँ से ऊपर किसी गांव में जाना है। 2-4 मकानें दिख रही हैं, करीब 1 से 2 किलोमीटर ऊपर कुछ गांव हैं। तो आज यहाँ जा रहे हैं। तो चलते हैं ऊपर पहाड़ी पर, जाकर ऊपर के नज़ारे देखते हैं। बढ़िया ही होंगे, क्योंकि पहाड़ी पर जैसे ही ऊपर के गांव में जाओ तो नज़ारे ज़रा अच्छे दिखते हैं। नीचे खेतों का नज़ारा देख लो आप, कितने बढ़िया बढ़िया जगह हैं यहाँ। और ये पूरा जो हिस्सा है ना, ये कुछ नाम बता रहा था कल एक लड़का, मैं नाम भूल चुका हूँ। 12 खोली गांव है यहाँ पे। तो इस गाड़ को 12 गाड़ बोलते हैं शायद, कल बता रहा था एक बच्चा, मैं ठीक से याद नहीं कर पाया। 12 गाड़ है शायद। तो उसके किनारे किनारे यहाँ बड़े अच्छे खेत हैं। अभी चलते हैं ऊपर की तरफ। कंड नाम के गांव से निकल चुके हैं बारखोली के लिए। पतला रास्ता दिख रहा होगा आपको, और ये आ रहे हैं इस तरफ से। कंड गांव के लोग सड़क तक आएंगे छोड़ने, मैं सड़क में खड़ा हूँ। और फिर यहाँ से ऊपर निकलेंगे बारखोली के लिए। पैदल रास्ता है बारखोली, करीब 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर जाना होगा। कंड गांव वाले बारखोली तक छोड़ने आए हैं। मुझे लगता है कि आधे रास्ते में बारखोली वाले आ चुके हैं। बारखोली गाँव वाले तुम्हारे गाँव ना आज नमस्ते पहुंच चुके हैं स्वागत में बारखोली के। ये महिलाएं जो यहाँ पे खड़ी हैं, ये बारखोली गांव की हैं। नज़दीकी है गांव।
गौरी पद्म गौरी पुल गणेश की बिहार बाजी तब देव सदा हारंसी। इस गांव का नाम है बारखोली। पहुंच चुके हैं, करीब 1 बज चुके हैं यहाँ तक पहुंचने में। ये था कल तौंजा थे, तौंजा से आज बारखोली के लिए आए। सामने गांव है खेत और ऊपर है डांडा मजियाड़ी। तो कल जाएंगे यहाँ कल जाएंगे खेत में और ऊपर जाएंगे, परसों जाएंगे बारखोली में। काफ़ी ऊपर है, सड़क जाती है वहाँ तक, लेकिन ये पैदल रास्ते से जाएंगे। तो आपको मिलेंगे खेत और डांडा मजियाड़ी में। और एक वीडियो में इसके बाद अलग से डाल दूंगा। जो ब्रह्मगुरु हैं सती जी, ज़रा उनके बारे में भी जान लेते हैं। और जो पुजारी हैं कांति प्रसाद गैरोला जी, उनके बारे में भी थोड़ा विस्तार से हम जान लेंगे। अभी बहुत उनसे बातचीत हो नहीं पाई है क्योंकि व्यस्त कार्यक्रम रहा और उनसे बातचीत करने का मौका मिला नहीं। और जो अरवाले नाचते हैं ना, ये क्या मतलब इनका होता है, ज़रा उनसे भी बात करेंगे। जो भी है आगे आपको कुछ वीडियो में परिचय पे ही दिखाऊंगा, जो लोग यात्रा में चल रहे हैं, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। अब तक की आपने 1 महीने की यात्रा देख ली होगी। शिमले से भ्रमण करते हुए 1 महीने हम कई जगह घूम चुके हैं, लेकिन अब तक परिचय हुआ नहीं है किसी से भी, क्योंकि उतना समय मिलता नहीं है ना, यात्रा में ही रहते हैं। तो आज वक्त पे पहुंच गए थे तो थोड़ा समय मिल गया था, तो गुरुजी लोगों से बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ हैं ब्रह्मगुरु सती जी। आज इनके विषय में हम जान लेते हैं। बहुत लंबा वक्त हो चुका है, इनसे मिलने का समय हुआ नहीं है। परिचय में हम लोगों का गांव बैनोली नारायणगढ़ पड़ता है। परिचय का है, परिचय मेरा यही है। मेरा जो व्यक्तिगत जो है, मैंने MA संस्कृत साहित्य से कोटद्वार से किया था। उसके शुरुआत से बता देते तो जरा अच्छा लगता ना। जब आपने स्कूलिंग कहाँ से की थी, तो वो थोड़ा मतलब आपको प्राथमिक शिक्षा मतलब कहाँ से, बैनोली गाँव से ही हुई? मैंने बैनोली गांव से 5 पास किया, उसके बाद नारायणगढ़ से हाई स्कूल किया। इंटर मैंने कोटद्वार से किया, मेरे फूफेरी भाई थी वहाँ पर, उनके साथ में गया। उसके बाद मैंने इंटर BA MA वहीं से किया, संस्कृत साहित्य से। 2 साल पौड़ी में, 2 साल कीर्तिनगर में, और कीर्तिनगर, हाँ कीर्तिनगर, श्रीनगर कीर्तिनगर में। उसके बाद 1 साल प्रधानाचार्य रहा मैं। देवप्रयाग और पौड़ी के बीच में है सफदरखा, सरस्वती शिशु मंदिर की निःशुल्क सेवा है वहाँ। वो सेवा करने के बाद 1991 में जब RTGS पर बैन लगा था, 1984 से 90 तक, तो 6 साल इस पर बैन रहा। 90 में ये बैन खुला, ये लगा कि नहीं भाई RTGS होना चाहिए। 91 में जब पहला बैच खुला, हमने अप्लाई की और माँ की कृपा, पितरों का आशीर्वाद से, हमारी जो मेहनत थी उसके द्वारा हमें डायरेक्ट आर्मी में पैरा में जो है 2य पैरा रेजिमेंट में धर्मगुरु के पद पर कार्य करने का मौका मिला। जैसे आप कह रहे थे कि आपका इसमें क्या दायित्व, तो क्या कार्य है, मतलब हम पूछना चाहते हैं कि जो ब्रह्म होता है ना, जो आपने देखा होगा आप लोगों के कि बांस के एक डंडे पे साड़े वगैरह लगाए रहते हैं, ऊपर डोरी रहती है, तो जरा हमें ब्रह्म के विषय में बता दीजिए, उस बारे में हम लोग जानते नहीं है। चंडिका में ब्रह्म, ये सामने बालदेव भगवान है और ये फर्श है, इन तीनों का समावेश है। एक सतोगुण है, एक रजोगुण है, एक तमोगुण है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों का जब समावेश होता है तब ब्रह्म चलता है। ब्रह्म जो है, ब्रह्म में 3 तल बने हैं ऊपर डोली में। एक में ब्रह्मा जी नीचे, बीच में विष्णु भगवान, ऊपर शिव का स्नान है। नीचे जो है सरस्वती का है, बीच में लक्ष्मी का है, ऊपर पार्वती यानी सती का है, काली का भी है। एक सतोगुण है, एक रजोगुण है, एक तमोगुण है। नीचे चांदी की प्रतिमा है, ऊपर सोने के, बीच में सोने की है, और ऊपर जो है वो तांबे की प्रतिमा शिव की बनाई गई है। भोजपत्र में नीचे ब्रह्म यंत्र है और शिव सरस्वती यंत्र है एक साइड, बीच में लक्ष्मी और विष्णु भगवान का यंत्र है, और शालग्राम बीच में एक लोटे में जो है शालग्राम में रखा जाता है। तुलसी का पौधा भी रखा जाता है जड़ सहित। ऊपर वाले तल में जो तांबे का है, कांस का है, अष्ट धातु का है। वैसे शिव जी की मूर्ति है उसमें, और शिव जी का यंत्र है, गणेश का यंत्र है, और महाकाली का जो यंत्र है। ये 3 यंत्र उसमें है भोजपत्र में। तब जाके
अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां हैं जिनका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। जहां पर अगर देव स्थान है तो माँ का ब्रह्म अपना आप ढल जाता है उधर को, भले ही हम ना ले जाएं, वो ले जाना तो चिन्ह वालों का काम है, ब्रह्मांडों का काम है, लेकिन वो उधर को झोंक मार देता है। शक्ति जरूर है, जब शक्ति है तो तभी तो दुनिया जो है उसके पीछे पड़ी हुई है। अभी आजकल तो मीडिया का जमाना, सब देख रहे हैं लोग, जहां हम जा रहे हैं नाच गाने में लोग इतने मस्त हो जा रहे हैं, भजन कीर्तन अपने कार्य को छोड़ करके लोग माँ की सेवा में लगे हुए हैं कि हमसे कितनी सेवा हो। और जिस गांव में हम जाते तो वहाँ रौनक आ जाती है। जब हम विदा देते, विदाई गीत, जब देवता वहाँ से विदाई होता है तो लोग रोने लग जाते हैं। और कुछ नहीं, आपको अभी ब्रह्म के विषय में विस्तार से गुरुजी ने बताया कि तीनों जो ब्रह्म जो के ऊपर जो डोली होती है उसमें 3 तल होते हैं और उसमें त्रिदेवों का निवास गुरुजी ने बताया था। और वो शक्ति जब हम जाते हैं किसी गांव में तो आपने महसूस भी की होगी कि जैसे ही ब्रह्म आता है तो कुछ लोग देवता आ जाता है ना, तो उस अवस्था में नाचने लगते हैं, कई मूर्छित हो जाते हैं। तो वो शक्ति आपने वीडियो में भी देखी होगी। पूरी यात्रा में अभी तो 1 महीना हुआ है, साल भर की यात्रा में आप इसको आगे भी देखेंगे कि जिस भी गांव में ब्रह्म जाता है वहाँ लोग देवता आ जाता है, सब नाचने लग जाते हैं। तो ये शक्ति महसूस की जा सकती है। और जिस वक्त जो हमारे एरवाले हैं ना, वो जब ले जा रहे होते हैं तो आजू बाजू किसी जगह पर अगर कोई मंदिर वगैरह कोई शक्ति होती है तो उन्हें झटके महसूस होते हैं, उस तरफ के लिए झुकाव महसूस होता है। तो वो जो ब्रह्म है वो उसकी शक्ति को महसूस उस वक्त किया जा सकता है। वीडियो में भी आपने कई जगह देखा होगा ऐसी चीज़ें। और अभी विस्तार से काफ़ी चीज़ें गुरुजी ने बताई थी और इनका बड़ा लंबा रिश्ता रहा है। मतलब दियोरा से चाचा जी इनके और इनके पिताजी 1972 में 1975 में मेरे पिताजी थे, 1975 में इनके पिताजी ब्रह्मगुरु थे और चाचा जी इनके 1995 में थे। आप लोग जो इस वक्त बुजुर्ग लोग हैं वो तो खैर जानते ही होंगे, जो युवा पीढ़ी है उन्हें पता नहीं होगा अभी। और जो लोग बाहर से ये वीडियो देख रहे होंगे, उत्तराखंड से बाहर से, भविष्य में कभी देखेंगे इस वीडियो को उत्तराखंड से बाहर से, तो ये अभी इनके जो लड़के हैं ना आपके, वो 2010 में उन 7 में थे, आप भी थे। और कुछ वक्त क्योंकि ये आर्मी में है तो इन्हें छुट्टी का उस वक्त थोड़ा 3 महीने तो कुछ वक्त आप आए थे। और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी आप जरूर साथ में रहेंगे, हम इन्हें भविष्य में भी साथ में देखेंगे। और कुछ चीज़ें मैं पूछना चाहता था, जो आप लोग भी जानना चाहते होंगे ना, सुबह देवी को जगाते हैं तो कुछ गीत गाया जाता है, उस वक्त आपने सुने होंगे। मैंने सिर्फ एक वीडियो में रखा था, बाकी आपने देखे होंगे कि सुबह देवी को जगाया जाता है। तो उस वक्त आप 14 चंडी का जगाने की कुछ ऐसे मैंने गीतों में सुना था, तो आप उस बारे में ज़रा हमें बताइए। उन गीतों का हिंदी मतलब भी थोड़ा हमें पता होना चाहिए, हमारे हिंदी दर्शक भी होंगे तो वो भी जानना चाहते होंगे। इस द्योरे में ब्रह्मगुरु का जो कार्य है, विशेषकर देवता को जो है, माँ को जगाने वाले हम कौन होते हैं, लेकिन फिर भी जो एक नियम है, हमारा जो नियम बना रखा है, हमारी जो मतलब भक्ति है, हम प्रातःकाल लगभग आजकल मैं 3 बजे उठ जाता हूँ और 3:30 बजे नहा धो करके सुबह अंदर देवता को जो है जगाया जाता है। उसके बाद जो बाहर लगभग 8:30 बजे हम जो जागरण होता है वो दुनिया को दिखाने के लिए होता है। मतलब एक प्रकार से लोकगीत के साथ उसको हम लोग करते हैं, लेकिन मेन जो देवता जगाया जाता है वो अंदर ही जगाया जाता है प्रातःकाल 4 बजे जो है। उसके बाद उसमें अनेक प्रकार की भावना है कि देवता मतलब ऋण ब्यागी रहता गणिय लगभग, मतलब रात बीत गई है और घाम लग गया है, सूर्य की किरणें से डांडियों काठियों में चारों तरफ उजाला हो गया है। जो पानी पनेरी है, जो पानी लेने के लिए जो एक माँ की जो है सहेलियाँ हैं वो पानी लेने के लिए जाते हैं, तो वो कहते हैं कि पानी का समय हो गया है, तो क्या क्या करके गागर लेके जाते हैं, पानी लाते हैं, फिर देवताओं को चढ़ाते हैं। उसके बाद गौशाला में जाते हैं, कामधेनु गाय से गौंत मांगते हैं, उससे पंचगव्य बनता है। फिर धान कूट के, धान के सुपा लेके धान को कूटते हैं। और आजकल तो खैर मशीन का ज़माना हो गया, पहले जो है उरख्यालों में चावल कूटा जाता था, फिर उसको कूट करके उसको पकाया, भोग लगाया जाता है। फिर फूलों को तोड़ा जाता है, अनेक प्रकार के फूलों की माला बनाई जाती है, भगवान को चढ़ाई जाती है, देवताओं को चढ़ाया जाता है। झाड़ू लेकर के मतलब आंगन को साफ करते हैं। इस प्रकार सुबह का एक माहौल बनाता है। और एक गीत है, रानी सुअर जो है देवताओं की एक शुभ चिंतक है, वो जगाती है, सुबह उठती है। अनेक खोलियां हैं, जैसे बड़ा भवन है, कहीं सोने की खोली है, कहीं
चांदी की है, कहीं तांबे की है, कहीं कांस की है, कहीं लकड़ी की है, कहीं लोहे की है। वहाँ ताले लगे रहते हैं, उन तालों को खोलते हैं। जैसे कहते हैं सोना खोली सोना को ताला, चांदी खोली चांदी को ताला। तो वो ताले खोल करके फिर वो कपड़े निकालती है, अतुल भंडार। और वहाँ से रेशम की साड़ी पहनती है, मखमल बिरूद पहनता है, सिर में ये मांग टीका, कानों में चांदी की मुरकुलियाँ, कुंडल पहनते हैं, नाक में नथ और बेसन पहना जाता है, गले में चांदी की हांसुली, और उसके बाद गुलबंद हो गया और चंद्रहार ये पहना जाता है। हाथ में चूड़ियाँ चांदी की, सोने की चूड़ियाँ और धागुली चांदी के पहने जाते हैं। फिर वर्णन आता है पाँव में पैज भी पहनी जाती है, फिर बिछुआ पहना जाता है। उसको सज धज के वो देवताओं की अप्सरा जैसे लगती है। और जब वो चलती है रास्ते में तो दीपाली जब मतलब जहाँ चलते हैं वो सारी पृथ्वी हिलने लग जाती है। उसके बाद भागुड़ा ऋषि का वर्णन है, जिनको विश्वामित्र वो कहते हैं। वो जब जागर करते हैं तो वो उठ कर के नहाते हैं, फिर अपना संग लेते हैं और संग को बजाते हैं। पहले गणेश जी को जगाया जाता है, फिर मोरी के नारायण को जगाया जाता है, फिर ब्रह्मा जी को जगाया जाता है, ब्रह्मलोक को, फिर विष्णुलोक को, विष्णु लक्ष्मी को, फिर शिव शक्ति को जगाया जाता है, फिर इंद्रलोक को जगाया जाता है, फिर उसके बाद पयाली वासुकी नागी लोक को जगाया जाता है, फिर देवलोक को जगा करके 14 चंडिकाएं उत्पन्न होती है। तो इस पर फिर उसका जागो जागो हम कहते हैं कि जैसे सिमली चंडिका, इस पर अनेक देवताओं का वर्णन होता है और 14 चंडिकाओं का, 9 नागिनों का वर्णन होता है। और एक आपने 14 चंडिकाओं का वर्णन किया है ना, अगर आप नाम बता सकें हमारे दर्शकों को, तो जितना भी आपको इस वक्त हैं। इसमें 14 चंडिका मुख्य जो है लंगासु की चंडिका हो गई, जिलासु की हो गई, उसके बाद नंदप्रयाग की हो गई, हरमनी की हो गई, उर्गम की हो गई, सदर की हो गई, मोहनखाल की हो गई, उसके बाद कांडी 10 जुला की हो गई, नारी की हो गई, गढ़रथुड़ा की हो गई, बछेड़ी खाल की हो गई और सिमरी की हो गई। और भी हैं उसमें, और भी हैं। अगर आप ये सभी जगह देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता दो, मैं कोशिश करूंगा कि इन 14 मंदिरों को आपको दिखा पाऊँ। जब वो बोलते हैं ये गीत गाए जाते हैं तो ये गढ़वाली भाषा में ही गाए जाते हैं ना, गाए जाते हैं। हाँ। तो ये हमारी प्राचीन पूजा की पद्धतियाँ हैं। और एक कुछ गीत विदाई के वक्त भी आप बोलते हो, तो जरा उनका भी हिंदी रूपांतरण हमें बता देते। हाँ, विदाई में जिस गांव से हम आते हैं तो वहाँ वो ये कहा जाता है, ध्यान जब विदा करने के लिए आते हैं उनसे कहा जाता है कि अपने वर्णन किया जाता है कि मैं देवलोक का बाली, मतलब मैं देवलोक की बालिका हूँ और हम वहाँ देवलोक में रहते हैं। हम 14 बहनें हैं और मेरी धर्मी बेटियों ने, ध्यानियों ने मुझे इनवाइट किया है, मुझे बुलाया है, मेरा कार्य को जो है कार्य को उठाया है और हम लोग ध्यानी को मिलने के लिए गांव-गांव में जा रहे हैं। तो ध्यानियों की जो सेवा करते हैं वो लोग, उसके बारे में वर्णन है। उनकी हमें खुद लग गई है, जैसे ध्यानियों से मिलन होता है, भाइयों से मिलन होता है, मेतियों से मिलन होता है, लोग सेवा करते हैं। फिर जो उपहार में देते हैं वस्त्र आदि, साड़ियाँ, चुन्नी आदि, या तो वो हम देवलोक में ले जाते हैं, ऐसा वर्णन उसमें आता है। और फिर लास्ट में आता है कि आप लोग घर को लौट जाओ, हम जो हैं हमने दुनिया घूमनी है, प्रयाग में नहाना है और विशेषकर आपके घरों में राजी खुशी रखें, आपकी वंश की वृद्धि हो और माँ की कृपा बनी रहे। और जेठ के महीने में हमने माँ जो है ब्रह्मतोली जाएगी, आप लोग भेंट करने के लिए दोबारा आ जाना, हम आपको अपना आशीर्वाद देंगे। तो ये जो भी सवाल मेरे करीब करीब थे, मैं करीब करीब पूछ ही चुका हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको संतोषजनक उत्तर मिल चुके होंगे। और अभी तो जो सवाल मैं नहीं भी पूछ पाया हूँ, मेरे ध्यान में नहीं है, अभी बहुत लंबी ये यात्रा चलने वाली है, अभी तो 1 ही महीना हो रहा है। तो आगे इस यात्रा में हम जो भी सवाल आपके होंगे वो भी पूछेंगे, आपसे जानने का प्रयास करेंगे। तो आज मिले हम ब्रह्मगुरु सतीश जी से और ब्रह्म के विषय में जो भी खास बातें थी, जो लोग आप जानना चाहते थे, मुझे लगता है कि सभी प्रश्नों का वे उत्तर दे चुके हैं। और अगर और भी कुछ आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं पूछने का प्रयास करूँगा। और अगली वीडियो में आपको बताएंगे जो हमारे एरवाले नाचते हैं ना, तो क्या मतलब होता है उन चीज़ों का, तो उन चीज़ों के बारे में भी आपको विस्तार से बताया जाएगा। कुछ कमेंट भी कर रहे थे कि वो उस बारे में जानना चाहते हैं, तो उस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल फिर अगली भी किसी वीडियो में मिलेंगे आपको।